गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन लेंगे एक प्रार्थना पत्र और एक कहानी लिखवाएंगे। प्रार्थना पत्र आपको क्या आता है कि आप अपने प्रधानाध्यापक को बाहर भ्रमण या घूमने के लिए जाने के लिए उनसे अनुमति लेने हेतु आप प्रार्थना पत्र लिखिए। ये आपके 5 क्लास बोर्ड में आते 6 नंबर के लिए। इसलिए आज अपन प्रश्न लिखते हैं, स्वयं को जयपुर निवासी, कहाँ का? जयपुर का निवासी रोहित मानते हो, यानी खुद का नाम क्या दिया मैंने? रोहित दिया है। मानते अपने प्रधानाध्यापक जी को बसंत पंचमी पर, कौन सा पर्व है यानी बसंत पंचमी पर भ्रमण पर ले जाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखेंगे। भ्रमण हेतु प्रार्थना पत्र लिखेंगे। तो अब अपन ये स्टार्ट करते हैं। लिखने का तरीका है मैंने आपको बताया रखा कि इस साइड से अपन लिखते। तो शुरू करते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधाना अध्यापक जी महोदय, ठीक है। फिर अपने स्कूल का नाम ले देते हैं। सरस्वती विद्या मंदिर चांदोटी। अब यहाँ पे लिखेंगे विषय। विषय आएगा अपना क्या? भ्रमण हेतु। विषय अपना क्या आएगा? ये भ्रमण पर ले जाने हेतु प्रार्थना पत्र। भ्रमण पर ले जाने हेतु प्रधानाध्यापक की स्वीकृति ले जाने, भ्रमण पर ले जाने, भ्रमण पर ले जाने हेतु स्वीकृति प्रार्थना पत्र या स्वीकृति पत्र। ले जाने की स्वीकृति, ले जाने की स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र। ये अपना विषय होगा कि किस लिए अगला समझ जाएगा कि भाई भ्रमण की अनुमति लेने के लिए इन्होंने स्वीकृति मांगी है। ठीक है। अब अपन यहाँ से शुरू करते हैं। महोदय, मान्यवर, या ये हो गया मान्यवर, ये अपन को माना लेंगे। फिर ये लाइन अपन खाली छोड़ देंगे और जस्ट इस कोमा के नीचे से ही अपन शुरू करेंगे। तो लिखते हैं उपयुक्त विषय क्रम में, उपयुक्त विषय क्रम में, उपयुक्त विषय क्रम में निवेदन है कि, निवेदन है कि हम विद्यालय, उपयुक्त विषय क्रम में निवेदन है कि हम विद्यालय की कक्षा 5 में, विद्यालय की कक्षा 5वीं के छात्र छात्राएं हैं। अब अपन जहां से लाइन स्टार्ट होती है वहीं से लिखेंगे। कक्षा 5वीं के छात्र, 5वीं के छात्र है। अब अपन को किसके ऊपर? वसंत पंचमी। छात्र वसंत
पंचमी के पर्व, बसंत पंचमी के पर्व के शुभ अवसर पर, बसंत पंचमी नाम दिया और लिखते हैं बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर भ्रमण हेतु जाना चाहते हैं, भ्रमण हेतु जाना चाहते हैं। इस हेतु आप विद्यालय यानी प्रधानाध्यापक से अनुरोध करेंगे कि इस हेतु आप विद्यालय स्तर पर बस की व्यवस्था करने तथा एक शिक्षक को हमारे साथ भेजने की व्यवस्था या कृपा करें। तो अपन लिखते हैं भेजना हेतु जाना चाहते हैं, इसलिए इस हेतु आप विद्यालय की ओर से बस की व्यवस्था एवं एक शिक्षक को हमारे साथ भेजने की कृपा करें। हो गया इतना अपना। तथा कृपा करें तथा भ्रमण पर जाने की अनुमति प्रदान करें, अनुमति प्रदान करें। तो ये हो गई अपनी प्रार्थना पत्र कंप्लीट। अब यहाँ पर अपने लिखेंगे यहीं पर धन्यवाद। अब यहाँ जगह नहीं है नीचे, इसलिए मैं ऊपर लिखती हूँ। आपका जो भी है बचा हुआ लिखना आपको इसी साइड में है, दाएं बाएं नहीं लिखना है। अब यहाँ पे क्या आएगा, धन्यवाद आ जाएगा। फिर अपना हमेशा ही जो प्रार्थना पत्र लिखते हैं वैसे लिख देंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य समस्त 5वीं क्लास। ये अपने मॉनिटर का नाम दे दो, आपका आज्ञाकारी शिष्य ध्यान देगा, समस्त 5वीं कक्षा के छात्र। या फिर यहाँ को तुम मेरे दो रोहित नाम दिया हुआ था ना, पढ़ने प्रश्न में रोहित नाम दिया हुआ था। यदि नाम नहीं दिया हो जब तो ये लिखेंगे अपन, ठीक है। लेकिन अपन को तो नाम मिला हुआ है रोहित, तो यहाँ अपन लिखेंगे नाम के आगे नाम रोहित, कक्षा 5। और ये अपनी हो गई दिनांक। तो ये अपना प्रार्थना पत्र कंप्लीट हुआ। अब अपन लेते हैं शेर और खरगोश की कहानी। तो देखो शेर और खरगोश की कहानी है। कोई भी इंसान छोटा है और बड़ा, छोटा इंसान है तो ये मत समझो उसे डर कि हम उसको हरा देंगे या हमें उसे डरना नहीं चाहिए। कभी कभी छोटा इंसान या छोटी चीज भी हमें नुकसान भी दे सकती है और लाभ भी दे सकती है, हमारी मदद भी कर सकती है। जैसे कि शेर एक जंगल का राजा है,
खरगोश छोटा सा है, लेकिन सब एक जंगल था और उसका राजा शेर था और वो क्या बहुत ही क्रूर था। सभी जानवर उससे परेशान थे। तो एक रोज क्या है, सभी लोग मिलकर खरगोश के पास जाते। तो खरगोश ने देखो अपनी बुद्धि से काम लिया और बुद्धि से काम लेकर के उस शेर को भी हरा दिया और सारे सभी जो जंगल के जीव जंतु पशु पक्षी थे सभी की जान बचाई। तो ये अपन कहानी देखते। इस तरह हमें भी कोई भी कार्य करते हैं तो सोच समझ के समझदारी से करना चाहिए, ताकि हम अपने साथ साथ दूसरों की भी भलाई कर सकें। ठीक है, तो लिखते हैं, एक जंगल था, एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत क्रूर था। ठीक है, वह बहुत क्रूर था या बड़ा क्रूर था, बड़ा भी लिख सकते हो या फिर आप बड़ा क्रूर था। वह प्रतिदिन जंगल के जानवरों को मारकर खा जाता था। वह प्रतिदिन जंगल के जानवरों को मारकर खा जाता था। तो क्या है, इसलिए वो सभी उससे परेशान थे। सब जानवर बहुत परेशान थे। सब जानवर बहुत परेशान थे। अब देखो कैसे समस्या का हल निकालते हैं। वे सब मिलकर खरगोश के पास गई। अब देखो खरगोश किस तरह से उपाय निकालता है। खरगोश क्या था, बुद्धिमान था। खरगोश बुद्धिमान था। उसने क्या किया, उसने एक योजना बनाई। वह शेर के पास गया, उसने बुद्धिमान था, उसने एक योजना बनाई। वह शेर के पास गया और क्या क्या बोलता, देखो बोला, पास गया और बोला। क्या बोलता, देखो लिखते हैं, महाराज आप इस जंगल के, आप महाराज इस अब देखो कोई भी अपने सामने अपने जैसा शक्तिशाली या अपने हार होते हुए नहीं देख सकता। इसी तरह से ये शेर है। तो उसने कहा कि इस जंगल में एक दूसरा शेर भी है। इस जंगल में एक दूसरा शेर भी है। दूसरा शेर भी है। तो उसको चुनौती देते हुए अपने आप को यहाँ का राजा बताता है। जो क्या एक शेर है जो आपको, यानी इस शेर को, शेर भी है
जो आपको चुनौती देते हुए अपने आप को जंगल का राजा बताता है। तो शेर गुस्से में हो जाता है कि मेरे अलावा यहाँ से और दूसरा कौन सा हो सकता है राजा। तो शेर इतना सुनकर शेर को गुस्सा आ गया। इतना सुनकर शेर को गुस्सा आ गया और वो कहता कि मुझे उसके पास में ले चलो। उसने खरगोश से कहा, इसने खरगोश से कहा, मुझे उसके पास ले चलो। ठीक। अब खरगोश उसे कुएं के पास ले जाते कि खरगोश ने तो पहले से योजना बना रखी थी, इसलिए वह उसको कुएं के पास ले जाता है। और उसमें कुएं में अपन पानी में देखते तो अपनी प्रतिभा में अच्छाई दिखाई देती है। तो कहता है कि आप इस कुएं में जाके देखो कि आपके जैसा ही दूसरा शेर इस कुएं में है, ले चलो। मुझे इस खरगोश शेर के पास में ले चलो। खरगोश उसे कुएं के पास में ले गया। खरगोश उसे कुएं के पास ले गया। फिर उसे कहता है कि इसमें झांक के देखो। ले गया और उसे ले गया और उसे अपनी परछाई देखने को कहा। अपनी परछाई को देखने के लिए कहा। परछाई को देखने के लिए देखो, उसने जब खरगोश ने कहा तो उसे गुस्सा आ गया और खरगोश से शेर ने क्या कहा कि मुझे उसके पास ले चलो। खरगोश ने योजना बनाई हुई थी, वह उसे कुएं के पास ले गया और उसे अपनी परछाई दिखाते हुए क्या कहा कि वह रहा दूसरा शेर। अब शेर ने दिमाग लगाया, नहीं बुद्धि से काम लिया। शेर अपनी परछाई को दूसरा शेर समझ कर क्या किया, कुएं में कूद गया और मर गया। इस प्रकार खरगोश ने अपनी बुद्धि से सभी जानवरों की जान बचाई। इस प्रकार खरगोश ने अपनी बुद्धि से सब जानवरों की जान बचाई। या इसका ऐसे लिख देंगे, इस प्रकार बुद्धिमान खरगोश लिखिए। इस प्रकार बुद्धिमान खरगोश में सभी
जानवरों की जान बचाई, सभी जानवरों की जान बचाई। तो ऐसे कार्य आप लोगों को भी करने चाहिए बच्चों, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए।